हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना मैथ्स का नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो बच्चों, ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे और ट्रायंगल्स को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करने से पहले। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ही बच्चों असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं कि कार्य है कितना मुश्किल, क्या था इजी हो, देखने से लग रहा हो टफ हो, बट जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाए तो काफी इजी वो निकल गया, तो आप देख के हाथ खड़े कर दोगे, देख के हार मानोगे। ऐसा नहीं, हमेशा अपने अंदर ये एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, और खासकर आज की डेट में तो एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं मेरे से चीज हो जाएगी। ये चीज कभी मत अपने अंदर रखो कि यार मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड में कि जो आपसे ना हो पाए। वाइल इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल, है ना। तो कभी भी इन चीजों पे आप इतना मैटर ना करें कि यार ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये मैथ्स मुझसे नहीं होगी, इंग्लिश साइंस मुझसे नहीं हो पाएगी। अरे कोशिश तो करो एक बार, ऐसे हाथ खड़े क्यों कर रहे हो, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ट्रायंगल्स आज हमारा चैप्टर है। तो ट्रायंगल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ट्रायंगल्स, जब बच्चों हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे चीजें जो है इंग्लिश में जो है थोड़ा ज्यादा चीजों को रखूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे बच्चों एक चीज फायदा ये है कि आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी। आगे जाके ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आगे जाके आपको चीजें हेल्प मिलेगी। ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सब आपको आगे देखने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको चीजें हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इन पेयर ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल के पेयर हैं, if all three corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal, the triangle are said to be congruent। यानी त्रिभुजों को एक युग्म में यदि तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बिल्कुल बराबर हों तो त्रिभुज सर्गवासम कहलाते हैं। सर्गवासम यानी कि कॉन्ग्रुएंट मतलब कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर एक ये रख दूं तो ये एक दूसरे को ढक देंगे। क्या कर देंगे, ढक देंगे, है ना, ओवरलैप कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होता है बिल्कुल जो सेम उसकी तरह हो, है ना। तो जो पेयर ऑफ ट्रायंगल साइड्स एंड थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, तो अगर आपके एग्जैक्टली इक्वल है तो वो क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट, हमारे वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ में, आनी भी चाहिए आपको। सिंपल है, इसमें आप लिख लें, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, वैसे कॉन्ग्रुएंट मतलब, अगर आपको मैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब अलग से भी लिखा हूं, तो कॉन्ग्रुएंट आप यहाँ एक चीज समझ लो, है ना। कॉन्ग्रुएंट आप एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है फिगर्स हुज, जिनकी क्या होता है, जिनकी आपकी सारी शेप एंड साइज, ठीक है, जिनकी शेप और साइज दोनों, शेप और साइज आपकी क्या है, बोथ बोथ आर द सेम, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, जब फिगर जिनकी शेप्स और साइज क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉन्ग्रुएंट को आप ये भी बोल सकते हो, दैट इज, कॉन्ग्रुएंट को आप यही बोल सकते हो, दैट इज, इट मीन्स it is equal in all aspects। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स में क्या इक्वल है, मतलब चाहे शेप हो चाहे साइज हो, सेम होगा। अब इसका मतलब क्या है, अब कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ड यूज हुआ है इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन अ पेयर ऑफ, कोई भी पेयर ऑफ ट्रायंगल
अगर उसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर सिंपल आपसे कोई पूछे कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे फिगर हुज शेप्स एंड साइज बोथ आर द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। जिनका शेप और क्या है, साइज बोथ आर क्या होती है, सेम होती है, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसे जरा। ठीक है, अच्छा, अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पे बात करते हैं ना। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पे बात करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग है क्या, यानी संगत कोण। जैसे आर, आर का यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा है, जेड। ठीक है, वैसे ही पी का कौन है, एक्स। और यहाँ पे क्यू का आप देख रहे हो, क्यू का कौन है, वाई। तो ये तो हो गए आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। आर का जेड, पी का एस और क्यू का वाई। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो एक्स पी के ऊपर आएगा, जेड आर के ऊपर आएगा और क्यू वाई के ऊपर आएगा। तो इसलिए इनको इनका कॉन्ग्रुएंट हम बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर आ जाता है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स में। अब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स यानी कि जैसे कि आप यहाँ देखोगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स मतलब जैसे ये वाली साइड है, ये इस साइड के बराबर हो गई आपकी। ठीक है, वैसे ही आपकी अगर ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी क्रॉसपॉन्डिंग। और वैसे ही अगर ये वाली साइड है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी, ये वाली साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि संगत। अब वही चीज अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये वाई जेड इसके ऊपर आएगा, ये एक्स जेड इसके ऊपर आएगा और ये पी क्यू इसके ऊपर आएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये होता है। अब दूसरा आएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत यूज करेंगे इसको हम, सीपीसीटी। ठीक है, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी मतलब देखो ये वाला सी मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीटी यानी कि इसको बोला जाता है सीपीसीटी। मतलब इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल आर रिटन एज सीपीसीटी पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब है अगर दो ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि अगर हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो इक्वल होंगे, यानी एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा, एंगल आर जो है एंगल सी के बराबर होगा, और वैसे ही एंगल जो क्यू है वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ। अच्छा, सीपीसीटी अब यूज कहाँ होता है, वैसे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और ये जो है हमारे इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब ये यूज कहाँ होता है, ये देखो सपोज ऐसे यूज होता है बच्चों, आगे यूज करेंगे हम कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो आपको भी बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे क्या क्या हमने, फॉर एग्जांपल हमें मान लो कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया कि भाई ठीक है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या हमें पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, अगर बिकॉज आप लिख सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ लिखेंगे, बिकॉज हम ऐसे लिखेंगे आगे, बिकॉज ए बी सी, because triangle ABC is congruent to triangle PQR। congruent का साइन होता है ये, ठीक है, congruent to PQR। तो therefore जो इसकी corresponding साइड है, तो therefore AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर, या कुछ भी, या एंगल Q जो है एंगल B के बराबर, कुछ भी हो सकता है, वो आगे आप देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट यानी दो ट्रायंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हमने कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आगे आप सीखेंगे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करना है। अगर आपने कोई दो पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, है ना, कोई दो पार्ट आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो आपने अगर ये चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होगा। देखो लिखा भी है, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जब कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, एंड आर रिटन एज सीपीसीटी, और उसको सीपीसीटी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको कॉपी कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्राइटेरिया हमको चाहिए, कि हमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी होता है कि आपको इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन सा क्राइटेरिया, तो देखो पहला होता है एस 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 क्राइटेरिया, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है,
एस एस मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। फिर वैसे ही एस ए एस क्राइटेरिया अगर मैं बोलूं तो एस ए एस क्राइटेरिया होता है बच्चों साइड एंगल साइड। क्या होता है? एस फॉर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ये है क्या, भी बताऊंगा आपको। एंगल साइड एंगल जिसको ए एस ए बोलते हैं, फिर एंगल एंगल साइड यानी ए एस होता है, और फिर राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड या राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी आरएचएस, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, सब चीज आगे पढ़ेंगे। तो जो भी कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या जरूरी है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी और आरएचएस साइड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉपी करो उसको, ये लिख लो कौन कौन से टाइप्स हमको चाहिए होते हैं, सॉरी कौन कौन से क्राइटेरिया हमको चाहिए होते हैं, उसको कवर करते हैं। अब जो हमारा ये है बच्चों, ये है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस एस मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है? इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसको आप, ठीक है, अब देखें, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल विथ द थ्री corresponding साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो इन्हें स्वर्गवासम त्रिभुज कहते हैं। स्वर्गवासम यानी कि आपको पता है स्वर्गवासम मतलब कॉन्ग्रुएंसी की यहाँ बात हो रही है, उसको हम तीनों संगत भुजाएं होनी चाहिए, संगत मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, एंड स्वर्गवासम मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्गवासम बोलते हैं, ठीक है। और संगत भुजाएं यानी कि थ्री क्रॉसपॉन्डिंग। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है बच्चों, अगर दो ट्राइंगल्स हैं, उनके अगर तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का मतलब है इसके इक्वल ये है। देखो अब ये ट्राइंगल ना अलग उलट अलग क्या हुआ है, बट ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनको सीधा करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट है एक तरह से, ठीक है। आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल ढक जाएगा ये। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड हमारी ये वाली है। जब ये देखो उल्टा है ना, ये इसको अब उल्टा करोगे तो ये वाली साइड इधर ही तो आएगी और ये वाली साइड ऊपर चली आएगी, ये वाली साइड उधर ही रहेगी। तो जब आप इसको उल्टा कर दोगे, थोड़ा इमेजिन आप करोगे, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग, अब यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं बोल रहा है कि एंगल इक्वल है, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं बोल रहा है ट्राइंगल के, यहाँ बोल रहा है कि अगर तीनों साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तीनों अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल होगी तो क्या होगा, ये तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। किससे होगा? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। यानी क्या बोल सकते हैं हम कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय एस एस एस, ठीक है। तो यहां पे तीनों साइड्स इक्वल हुए अगर किसी ट्राइंगल की, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ऐसे नहीं कि ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है तो नहीं, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर हो रही है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बच्चों। आपके लिए क्रॉसपॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। क्रॉसपॉन्डिंग मींस यानी संगत भुजाएं बराबर हो तभी ये क्रॉसपॉन्डिंग, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट? जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड संगत, जो उसके ऊपर ढक जाए, जब ढके तो उसके ऊपर जो साइड है वो उसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, और ये 4 है और यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, या फिर ये 3 आप इसको कर दो। तो अब ये जो ये 5 है ना, ये 4 है, यहाँ पे 4 ये वाली है, तो ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इसको नहीं बोलोगे आप ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसके क्रॉसपॉन्डिंग नहीं है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग है वही हम लेंगे, ठीक है, वही हम इक्वल लेंगे। अच्छा, अब इसमें जब, अब देखो सीपीसीटी कैसे यूज होता है ना, जब ये साइड इक्वल हो गई, तो जब ये साइड इक्वल हो गई तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, यहाँ साइड इक्वल हो गई तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल जो ए है वो एंगल y के बराबर होगा। आप बोल सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल y। कैसे? बाय सीपीसीटी। यहां पे सीपीसीटी यूज होगा, क्यों?
यहाँ पे सीपीसीटी यूज क्यों हुआ सर? यहाँ पे सीपीसीटी इसलिए यूज हुआ कि सीपीसीटी मतलब अब जो ये एंगल ए है ये एंगल वाई के बराबर है, जो ये एंगल ए है एंगल वाई के बराबर है, या फिर एंगल सी जो है हमारा एंगल z के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा एंगल सी एंगल z के बराबर? तो सर एंगल सी एंगल z के बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल अब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और सीपीसीटी मतलब क्या होता है? अगर सीपीसीटी देखो अभी हमने पढ़ा था, सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कब? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल रिटर्न है सीपीसीटी, कब? जब वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो सीपीसीटी से हम इक्वल कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमने तीनों साइड्स इक्वल कर दी तो इट मींस उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से कैलकुलेट लिख दें इसको, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अवर साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? ठीक है, if the two sides and the including angle of one triangle is equal to another triangle then they are called congruent triangles। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के, ठीक है, बराबर हो तो स्वर्गासन त्रिभुज कहलाता है। क्या बोल रहे हैं ये कुछ इस तरह से बोल रहे हैं बच्चों कि अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, यानी दो साइड और एक एंगल मिल जाए, दो साइड्स और एक एंगल मिल जाए, तो वो भी दो साइड और एक एंगल को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो तब भी मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। अब दो साइड और एक एंगल का मतलब क्या है? दो साइड एक एंगल का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये जो दो साइड्स हैं इसके बीच वाला एंगल इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड मतलब यानी कि उनके बीच में होना चाहिए। अब देखो जैसे आप यहाँ देखो, एक साइड ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। वैसे आप देखो यहाँ पे भी ये दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का इक्वल, यानी वही इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग ये है, इन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग साइड सेम है और उनके बीच का एंगल, यानी कि उन दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जो दो साइड इक्वल है उनके बीच का एंगल अगर इक्वल होगा तो ही आप SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां बोल दूं कि अगर ये वाला एंगल है, अब देखो एंगल पी में ये वाली लाइन तो आ रही है, पी आर तो आ रहा है, बट ये पी क्यों नहीं आ रहा है? पी क्यू इक्वल है ही नहीं। वही एंगल ए में देखो, एंगल ए में आप देखो ए भी तो आ रहा है बट ए सी नहीं आ, देखो ए भी तो आ रहा है, ए भी तो इक्वल है बट ए सी इक्वल नहीं है ना। तो इसमें हम वो चीज नहीं लेंगे। कहने का मतलब है इंक्लूडेड एंगल आपका क्या होगा, मैं आपको जैसे बता दूं कि अगर मैं दो एंगल ही खींच रहा हूं, अगर हम कोई एंगल बनाते हैं ना, कोई एंगल, तो उसकी दो आर्म होती है, दो आर्म। ये अगर एंगल बनाया है तो इसके दो आर्म होगी, एक ये और एक ये होती है ना, एंगल की दो आर्म्स होती है। तो वो दो आर्म्स के बीच ये दोनों आर्म्स क्या होनी चाहिए आपकी? इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर एक ट्रायंगल मैंने बताया, अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो इसमें ये और ये इक्वल, ये इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड्स हैं तो इसका एंगल ये होगा। अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड ले रहा हूं, ये दो साइड ले रहा हूं, तो उनके लिए इंक्लूड एंगल ये बीच वाला होगा। अगर मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, ये एक साइड ये ले रहा हूं, एक साइड ये ले रहा हूं, तो उनके लिए इंक्लूड एंगल ये होगा। यानी कि उन दो जो इक्वल साइड है क्रॉसपॉन्डिंग साइड, उनके बीच वाला एंगल, तो उसको हम लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग, उसको लेंगे हम क्या? उसको लेंगे हम इंक्लूडेड एंगल्स में। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब हमारा एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि एंगल साइड एंगल। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाओ, एक ट्रायंगल ले लो ऐसे, ऐसे कर दो। ठीक है, अलग अलग रहेगा ना तो चीजें आपको
समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नामकरण कर दें इनका। चलो जी, नामकरण कर दो, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो अब मैं यहाँ पे कोई दो एंगल अगर लेता हूं, अब देखो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है। इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल को एक साइड को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इट मीन्स हमारा क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, अगर दो साइड, दो एंगल एक साइड। बट यहाँ भी क्या आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो कि दो एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स ये हैं और उनके बीच की साइड्स को आपको प्रूफ करना है। यानी कि अगर मैं ये दो एंगल को इक्वल कर रहा हूं, ये दो एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ भी ये दो एंगल होंगे और इनके बीच की साइड ये है, ये इक्वल हो। ऐसा नहीं कि ये दो एंगल तो इक्वल हो रहे हैं आपके, ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपके दो एंगल तो इक्वल हो, ये भी आपने इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है और यहाँ पे आपकी कौन सी साइड इक्वल हो जा रही है, यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे आपकी ये वाली साइड इक्वल हो जा रही है। तो ये एंगल साइड एंगल के अंदर नहीं आएगा, ये एंगल साइड एंगल के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें उसके बीच की ही साइड चाहिए एंगल साइड एंगल के लिए। यानी कि दो एंगल्स होंगे, उनके बीच की साइड मेरे को चाहिए। क्लियर? तो यानी कि जैसे ये है, एक एंगल ये हो गया। अब आपको एग्जांपल में देता हूं, जैसे हमारे पास ये हो गया और एक मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, इसको आप कैसे भी रख लो, ऐसे रख लो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ ए बी सी पी क्यू आर, तो यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल है और यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल है। ठीक है, अब ये दो एंगल इक्वल है, बट यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है और यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है। तो आप बोलो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ तो ये दो एंगल इक्वल है, यहाँ भी दो इसके क्रॉसपोंडिंग ये है, इसके क्रॉसपोंडिंग ये है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स तो इक्वल है, बट इनके बीच की साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो इनके बीच की साइड, सर यहाँ तो बीच की साइड्स इक्वल है, बट यहाँ नहीं है सर, यहाँ पे ये वाला एंगल तो आ रहा है बट ये वाला एंगल नहीं आ रहा है साइड के लिए, तो ये एंगल साइड एंगल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी ये वाली साइड चाहिए। एंगल साइड एंगल को प्रूव करने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, एंगल साइड एंगल को प्रूव करने के लिए मेरे को चाहिए कि जो दो एंगल्स हैं उनके बीच की कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके बीच की जो इंक्लूडिंग साइड होती है वही मेरे को इक्वल चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर ये साइड इक्वल है आपकी, है ना, ये साइड अगर इक्वल है तो दिस इज नॉट, तो ट्रायंगल अगर ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल नहीं लग रहा है पूरा बच्चों। दो एंगल इक्वल तो है, यहाँ भी दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है दोनों क्रॉसपॉन्डिंग, बट इनकी जो साइड्स है, इधर तो इंक्लूडिंग साइड ये आ रही है बट इधर इंक्लूडिंग साइड नहीं आ रही है उनके बीच में। तो पढ़ेंगे, इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडिंग साइड, जो दो एंगल्स हैं उनके बीच की इंक्लूडिंग साइड्स किसी एक ट्रायंगल की इक्वल है अनदर ट्रायंगल के साथ, तो ही वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो वे स्वर्गवासम त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर? जब ये चीज कॉपी कर लें इसको। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट से अगर नहीं भी लिखें तो यहाँ आप यहाँ ही लिखेंगे क्योंकि आगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो हमें लिखता हूं इट नॉट फॉलोज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये इसको कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं दो। ठीक है, कौन कौन से? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये वाले इनके लिए बात हो रही है, ये नॉट फॉलो ए एस पी। क्लियर? ये हमारी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ए एस मतलब एंगल साइड।
ठीक है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहां भी नामकरण कर देते हैं इनका। तो ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोला, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ, अच्छा दो पेयर, अगर एक और ये, कि इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड ले लो, ठीक है, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। अब यहाँ पे क्या है ना, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर मैं बोलूं कि ये हो गया, इसको थोड़ा और अगर मैं घुमा दूं तो, अब चलो इसमें आप समझ जाओ। अब यहाँ पे आप कोई सी भी, बट साइड क्या होनी चाहिए, आपकी साइड आपकी कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ये साइड है तो इधर ये साइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब आप पीछे वाले को कॉन्फ्लिक्ट कर दो यहाँ पे। अब पीछे वाले में हमने क्या सीखा था, पीछे वाले केस में हमने सीखा था कि भाई दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे जब उनके दो बीच के एंगल, उनके एंगल के बीच की दो साइड्स इन्वॉल्व हो गई, यानी कि अगर ये दो एंगल ले रहा हूं तो इनके बीच की साइड ले रहा हूं, ये दो एंगल ले रहा हूं तो इनके बीच की साइड में ले रहा हूं, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। बट यहां इसको थोड़ा बहुत ये गलत कर देता है कि भैया इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, यदि दो त्रिभुज के कोणों के कोई भी दो युग्म मैं ले लेता हूं, हमें इस बार कोई ऐसा नहीं चाहिए, और संगत भुजा, यहाँ पे मेन है कि भाई आप दो पेयर ऑफ एंगल्स तो ले लो, आप ये एक एंगल ले लो, एक एंगल ये ले रहे हो, एक एंगल ये ले रहे हो, एक एंगल ये ले रहे हो, आप कोई भी एंगल ले लो, आप ये भी ना लेके, आप ये वाला एंगल भी ना लेके ये वाला एंगल ले लो, चलो अभी इसमें फिलहाल यही समझने के लिए यही ले लो, ठीक है। बट इसमें जो दो एंगल्स और एक साइड कोई सी भी चलेगी, अभी जरूरी नहीं है कि इंक्लूडिंग साइड मेरे को चाहिए, कोई सी भी साइड चलेगी, बट वो जो तीसरी साइड होगी क्रॉसपॉन्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे के संगत, यानी कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है, संगत ये है ना। अगर मैं इसके ऊपर ढकूंगा ऐसे पलटा के तो इसके ऊपर यही साइड तो आएगी, क्रॉसपॉन्डिंग ये है, ठीक है। वैसे ही इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आनी चाहिए बच्चों, यानी कि एंगल एंगल साइड हम कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड को हम फॉलो कर सकते हैं, किससे, एंगल एंगल साइड को किससे करेंगे हम फॉलो, एंगल एंगल साइड को हम फॉलो करेंगे, दो एंगल्स चाहिए कोई से भी और साथ में मेरे को एक साइड भी चाहिए, दो एंगल्स चाहिए कोई सी भी और साथ में मेरे को एक साइड भी चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाते हैं, वो मेरा एंगल एंगल साइड को फॉलो कर देगा, ठीक है, ये हमारे एंगल एंगल साइड को फॉलो कर देगा। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं था, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा, लास्ट इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसको भी फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि RHS कॉन्ग्रुएंसी। इसमें तो बच्चों सिंपल है, साफ पता लग रहा है कि अगर हमें क्या है, कहीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल दिख जाए, ये भी एक राइट एंगल है और हमने बोल दिया ये भी एक राइट एंगल है, ठीक है, ये भी एक, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है। तो इफ देयर आर टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, ठीक है, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, देयर हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर इक्वल। उसकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और आपके क्या है, वो ट्राइंगल राइट हैंड साइड इन द राइट कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो राइट एंगल होने के लिए एक तो राइट एंगल होना जरूरी है, ABCPQR। अब हाइपोटेन्यूज साइड क्या होती है, आपको पहले भी बताया था, जो भी राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये कहलाएगी जो इसके अपोजिट। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये इसका बेस भी इक्वल है, तो एक हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, साथ में राइट एंगल ट्राइंगल हो,
साथ में राइट एंगल ट्रायंगल हो तो वो आरएचएस कॉग्निसी से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपने सीखा आज कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया की कॉन्ग्रुएंसी जब हम प्रूव करेंगे तो इन सब का ही हम यूज करेंगे जो हमने आज पढ़ा बच्चों, ठीक है। और कल इसमें कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, कैसे भी क्वेश्चन करने, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें करने का ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं आती हैं, बहुत इजी है, करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।